हेलो स्टूडेंट। कैसे हो सभी। आशा है कि सभी बच्चे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने पेज ज्योति मैम क्लासेज पर। ये है अपना पेज यानी कि ज्योति मैम क्लासेज पर सभी बच्चों का स्वागत है। एक बार जुड़ जाओ फटाफट और बताओ कि ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या। फिर सेशन की करते हैं शुरुआत। बढ़ते हैं सेशन की तरफ। देखो ज्योति मैम क्लासेज जो अपना पेज है, यूट्यूब चैनल है। सारे के सारे बच्चे इस पर जुड़ जाओ। जो बच्चा नया जुड़ा है चैनल ने सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो को देखने से पहले या देखने के बाद अगर आपने अच्छा कंटेंट लगता है तो शेयर कर दिया करो। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो ये आज का अपना टॉपिक है स्टूडेंट, यानी कि टॉपिक क्या रहेगा, हरियाणा राज्य के मेले। मेले बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं बच्चे मेले, क्योंकि आपने पता है कि जो अपने मेले हैं हरियाणा ग्रुप डी का या जैसी लेवल का कोई भी एग्जाम हो, जैसे कि जो हमारी हिंदी का इसका हरियाणा जीके का वेटेज ज्यादा होने के कारण एक मेला तो यहाँ से कन्फर्म पूछा जाता है। तो सारे के सारे मेले करेंगे डिस्कस अपनी यूट्यूब क्लास पर। एक बार जुड़ जाओ फटाफट। ये अपना मैप है हरियाणा का, इस पे करते हैं मेले। यानी कि मेले कौन सा मेला कहाँ पर है, हर यानी कि जिले वाइज कर लेंगे आज मेले। तो सबसे पहला है हमारा पंचकुला। पंचकुला के अंदर कौन से मेले, ये है अपना पंचकुला। सीक्वेंस में करेंगे कि पंचकुला के अंदर हमारे कौन से मेले हैं बच्चे। पंचकुला के अंदर हमारा काली माई का मेला, क्या है बच्चे, काली माई का मेला। कब लगता है काली माई का मेला है, ये बच्चों कालका में लगता है। कहाँ पर, पंचकुला के कालका में। अगर आपसे पूछा जाए कि कब लगता है तो ये हमारा शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी है, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को लगता है, लगता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट हो जाएगा हमारा पंचकुला का कालकी माई का मेला या काली माई का मेला हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पंचकुला के अंदर आम मेला। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, आम का मेला। आप पढ़ा भी था प्राचीन नेम, यानी कि जो प्राचीन नाम था आमों के कारण अंबाला का प्राचीन नाम था। आम की अधिकता अंबाला में पड़ी थी, अधिकता के कारण ही इसका नाम रखा गया था। अगर मेला पूछा जाए तो कहाँ पर हो जाएगा, पंचकुला के अंदर हो जाएगा। आपने क्वेश्चन की सेंस को समझना है कि कैसे और किस लेवल से आपसे क्वेश्चन पुट किए गए हैं। अगर पूछा जाए आम की अधिकता कहाँ पर है, अंबाला में, आम की अधिकता के कारण अंबाला का नाम रखा गया। लेकिन मेला कहाँ पर हो जाएगा हमारा, पंचकुला के अंदर हो जाएगा। कहाँ पर, पंचकुला के अंदर। कहाँ पर लगता है बच्चे ये हमारा पिंजौर में, पिंजौर में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेला है पिंजौर हेरिटेज का मेला। पिंजौर हेरिटेज का मेला हमारा कहाँ पर लगता है, पंचकुला के अंदर। एक है सतवा तीज का मेला कहाँ पर है, पंचकुला के अंदर। कितने मेले हैं बच्चे, 4 हैं। एक हमारा काली माई का हो जाएगा, दूसरा हमारा आम्ब का हो जाएगा, तीसरा हमारा पिंजौर का हो जाएगा। पिंजौर हेरिटेज का जो मेला होता है, तो पिंजौर अगर आपसे पूछ लिया जाए किसके द्वारा बसाया गया था, यादवेंद्र के द्वारा। यादवेंद्र के द्वारा। अगर आपसे पूछ लिया जाता है सतवा तीज का मेला भी हमारा कहाँ पर हो जाएगा, पंचकुला के अंदर हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, पंचकुला के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अंबाला। यहाँ से कर लेते हैं अंबाला। अंबाला के अगर आपसे पूछे तो कौन सा होगा, फर्स्ट है हमारा वामन द्वादशी का मेला। ठीक है, वामन द्वादशी का मेले के अंदर विशेष बात क्या है,
ये वामन अवतार की, वामन अवतार की याद में लगाया जाता है। किसकी याद में लगाया जाता है बच्चे? वामन अवतार की याद में लगाया जाता है। कौन सा? हमारा वामन द्वादशी मेला। और कौन सी द्वादशी को लगता है? ये शुक्ल पक्ष की, शुक्ल पक्ष की द्वादशी को, द्वादशी, द्वादशी को, द्वादशी क्या होता है? जैसे कि हम तारीख काउंट करते हैं 1 2 3, इसी प्रकार मावस या पूर्णिमा के बाद एकम, दूज, तृतीय, चतुर्थ, ये ऐसे ऐसे जो काउंट होता है उसका जो 12वां दिन होता है वो हमारा क्या होता है? द्वादशी होता है। ठीक है ना? 12वां दिन क्या होता है? द्वादशी, यानी कि शुक्ल पक्ष का द्वादशी के अंदर वामन द्वादशी का मेला लगता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा तीज का मेला। तीज का मेला कहाँ पर लगता है? हमारा अंबाला के अंदर लगता है। कहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट? अंबाला के अंदर हो जाएगा। एक हमारा दुर्गाष्टमी, दुर्गाष्टमी। नेक्स्ट है शारदा देवी का मेला, शारदा देवी का मेला। एक है गुग्गा नवमी का मेला। कहाँ पर है? सारे के सारे हमारे अंबाला के अंदर हो जाएगा। तीज का मेला है, दुर्गाष्टमी का मेला है, शारदा देवी का मेला है या गुगा नवमी का मेला, सारे के सारे कहाँ पर लगते हैं? अंबाला के अंदर लगते हैं। ठीक है ना? जो हमारा ये दुर्गाष्टमी का मेला है, ये चैत्र मास की अष्टमी को ही लगता है, चैत्र मास की। लेकिन कब तक लगता है बच्चे? चैत माह में, चैत, चैत माह। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है हमारा यमुनानगर। नेक्स्ट हमारा क्या है? यमुनानगर के प्रमुख मेले। अगर आपसे पूछ लिया जाए यमुनानगर के, होगा एक तो हमारा कपाल मोचन, कपाल मोचन मेला। क्या हो जाएगा? कपाल मोचन मेला। अगर पूछ लिया जाए कहाँ पर है, तो हमारा यमुनानगर के अंदर है। कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर। ये बिलासपुर में लगता है। स्थान कौन सा बचे? बिलासपुर, बिलासपुर में। कार्तिक महीने में। कब? बिलासपुर कार्तिक महीने के, अगर पूछा जाए पूर्णिमा को, कार्तिक की पूर्णिमा को, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं? कैतक। यानी कि कैतक में लगा कपाल मोचन मेला। कहाँ पर? हमारा यमुनानगर के अंदर। कहाँ पर हो जाएगा? यमुनानगर के अंदर। नेक्स्ट हमारा यमुनानगर का कौन सा हो जाएगा? पंचमुखी, पंचमुखी मेला। नेक्स्ट है आदि बद्री मेला, आदि बद्री नाथ मेला, नाथ का मेला। आदि बद्रीनाथ का मेला अगर पूछ लिया जाए यू कहाँ पर लगता है? आदि बद्रीनाथ का मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। यू मेला अपनी सरस्वती नदी के पवित्र, सरस्वती नदी के किनारे लगता है, किनारे। कहाँ पर लगता है बच्चे? पवित्र सरस्वती नदी के किनारे लगता है। कौन सा मेला? आदि बद्रीनाथ का मेला। कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर। कहाँ पर हो जाएगा हमारा? यमुनानगर के अंदर हो जाएगा। कहाँ पर? यमुनानगर के अंदर हो जाएगा। कितने मेले हैं? 3। कपाल मोचन यमुनानगर के अंदर, पंचमुखी मेला यमुनानगर के अंदर, आदि बद्रीनाथ का मेला भी हमारा कहाँ पर हो जाएगा? यमुनानगर के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हम यहाँ से इस साइड से डिस्कस कर लेते हैं सिरसा के मेले।
ठीक है। फर्स्ट हमारा सिरसा का मेला क्या हो जाएगा? फर्स्ट है हमारा बाबा भूमन शाह का मेला। क्या है? बाबा भूमन शाह का मेला हमारा कहाँ पर है? सिरसा के अंदर। सेकंड हो जाएगा डेरा सच्चा सौदा। डेरा सच्चा सौदा मेला कहाँ पर है? हमारा सिरसा के अंदर हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? सिरसा के अंदर। नेक्स्ट है हमारा सरसई मेला। सरसई मेला कहाँ पर है? सिरसा के अंदर है। आगे पूछे तो रामदेव मेला। रामदेव का मेला। नेक्स्ट है हमारा गणगौर का मेला। गणगौर मेला। ये भी इनमें क्या खास बात है, थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो बाबा भूषण का मेला है वो हमारा क्या है? मकर संक्रांति, यानी कि जो जनवरी में संक्रांत गई, मकर संक्रांति को। कब है? मकर संक्रांति को लगता है। मकर संक्रांति यानी कि जिसको हम संक्रांत बोलते हैं, जो जनवरी की 13-14 तारीख को आती है। जो हमारा डेरा सच्चा सौदा है, यू हर महीने के अंतिम रविवार को लगता है। रविवार को, ठीक है, अंतिम रविवार को लगता है। जो सतसई का मेला है बच्चे, ये क्या हो जाएगा? इसमें कुछ खास बात नहीं, सिर्फ न पूछेगा सतसई का मेला कब लगता है सिरसा में। यू शायद 10वीं को लगता है, 10वीं को। और गणगौर हमारा क्या हो जाएगा? जो गणगौर है ये 9वीं को लगता है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय से लेकर पंचमी तक लगता है, ठीक है ना। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय से लेकर पंचमी तक मेला लगता है। कौन सा हो जाएगा? हमारा गणगौर मेला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गणगौर मेला। ये नंबर डालो। ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड है, यहाँ से हमारा थर्ड हो जाएगा, ये हमारा फोर्थ है और ये हमारा 5 है। तो कितने हो गए? 5 हो गए बच्चों। क्या हो गए? 5 यहाँ से हमारे हो गए। नेक्स्ट पर समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पहले हम क्या ले लेते हैं? कुरुक्षेत्र की। यहाँ से क्या ले लेंगे? अंबाला रहता है, नियमाला हमारा हो गया कुरुक्षेत्र। यहाँ से लेंगे हम कुरुक्षेत्र की, ठीक है। कुरुक्षेत्र के अंदर कौन से मेले लगते हैं? कुरुक्षेत्र के अंदर सूर्य ग्रहण मेला। सूर्य ग्रहण मेला, ठीक है, फर्स्ट हो गया। इस पर क्या होता है बच्चे? सूर्य ग्रहण मेला पे इसमें सरोवर पर नहाने की के महत्व को बढ़ाया बढ़ाया, ठीक है ना। सूर्य ग्रहण का जो मेला होता है, अगर मान लिया जाता है कि ये प्रथा है, अगर सरोवर पर स्नान किया जाता है या नहाया जाता है तो क्या है? हमारे पाप, यानी कि अपने आप को क्या मानो? पवित्र मानता है। क्या मानता है? पवित्र मानता है। नेक्स्ट इसके अंदर कौन सा हो जाएगा? कुरुक्षेत्र के अंदर पहेवा का मेला। सेकंड, पहेवा का पहेवा मेला कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा हमारा हो जाएगा देवी का मेला। देवी का मेला। और फोर्थ हो जाएगा मारकंडा। मारकंडा मेला। इस मेला की थोड़ी ही इंपॉर्टेंस पूछ ली जाती है तो हम साथ ही साथ कर लेंगे। यू क्या था? मारकंडेय। मारकंडेय ऋषि की
याद में लगाया जाता है। ठीक है, किसकी याद में लगाया जाता है? मार्कंडेय ऋषि की याद में लगाया जाता है। कौन सा? मार्कंडा मेला हो जाएगा। नेक्स्ट है महावीर जयंती उत्सव। महावीर जयंती उत्सव कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ पर हो जाएगा? कुरुक्षेत्र के अंदर हो जाएगा। कुरुक्षेत्र में बहुत सारे मेले लगते हैं बच्चे, क्योंकि इन मेलों की अधिकता के कारण ही या कुछ पर्यटन का स्थल अच्छे होने की वजह से यहाँ पर पर्यटक क्या करते हैं? घूमने के लिए आते हैं। बाहर से लोग यहाँ पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। कुरुक्षेत्र हमारा हरियाणा का अकेला ऐसा जिला है जहाँ पर अक्षेत्र भ्रमण ज्यादा होता है। और सबसे कम पूछ लिया जाए तो हमारा फतेहाबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फतेहाबाद हो जाएगा। एक इसके अंदर मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिसको हम कैसे बोल सकते हैं? गीता जयंती। जयंती महोत्सव। महोत्सव कहाँ पर लगता है बच्चे? कुरुक्षेत्र के अंदर लगता है। कहाँ पर लगता है? कुरुक्षेत्र के अंदर। यह वार्षिक मेला है। यह क्या है? वार्षिक। वार्षिक मेला यानी कि हर साल लगता है। कब कितना लगता है? हर साल वार्षिक मेला है। ये अपना 2024 की अगर बात की जाए तो 2024 में लग गया था। 2024 में। ठीक है, 2024 में यू 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक, 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक लग गया था। दिसंबर तक। ठीक है, वार्षिक मेला है। 2024 में जब लगा था तो 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक, यानी कि लगातार 17 दिन चला था। क्या हो जाएगा? कौन सा मेला? हमारा गीता जयंती जो महोत्सव था। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ पर हो जाएगा? कुरुक्षेत्र के अंदर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हिसार। यहाँ से कर लेते हैं हिसार। हिसार में एक तो हमारा क्या हो जाएगा? हिसार में जन्माष्टमी मेला। जन्माष्टमी मेला। जन्माष्टमी मेला कब लगता है बच्चे? ये जिस दिन श्री कृष्ण के जन्मदिन पर। जन्मदिन पर। नेक्स्ट है हमारा नवरात्रि मेला। नवरात्रि मेला कहाँ पर लगता है? हिसार में। कहाँ पर लगता है? हिसार में। एक काली देवी का मेला। काली देवी का। काली देवी का। काली देवी मेला कहाँ पर है? हिसार में। कहाँ पर हो जाएगा? हिसार के अंदर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हिसार के अंदर बताना प्लीज कौन से हैं। एक तो हमारा क्या है? काली देवी का मेला है, जन्माष्टमी का मेला है, एक होगा गोगा नवमी का मेला। हाँ, गोगा नवमी का मेला। मेला शिवाजी का मेला। शिवाजी का मेला। अगर अगरसेन। अगरसेन जयंती महोत्सव। महोत्सव कहाँ पर है? हमारा हिसार जिला हो जाएगा। कौन सा जिला? हमारा हिसार जिला। और यहाँ से है हमारा कुरुक्षेत्र, ताकि अगर आप बाद में वीडियो देखो तो किसी तरह की कंफ्यूजन आपको न हो।
ठीक है। तो सारे के सारे बच्चे वीडियो में को स्टार्ट करने से पहले बिना स्किप करे कंप्लीट वीडियो देखनी है। दूसरी बात, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ये नहीं होता कि सभी ग्रुप में जो आपका टीचिंग का जो भी ग्रुप है, स्कूल, कॉलेज, संस्था, कोई भी, तो आप किसी भी उस ग्रुप में शेयर करो ताकि बच्चों को पता चले कि कितना अच्छा यहाँ से कंटेंट आपको दिया जाता है। तो ये अपनी क्या है, कुरुक्षेत्र और हिसार के हमने क्या डिस्कस कर लिए, हमारे हरियाणा राज्य के मेले। नेक्स्ट नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, यहाँ से कौन सा ले, भिवानी, यहाँ से करनाल ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, करनाल हो जाएगा, करनाल। करनाल के अंदर हमारा कौन सा मेला लगता है, पांडु का मेला, ठीक है। एक और लगता है बच्चे, पांडव माता का मेला। कहाँ पर है, हमारे करनाल के अंदर। कहाँ पर हो जाएगा, हमारे करनाल के अंदर लगता है। नेक्स्ट है हमारा छड़ियों का मेला, छड़ियों का मेला कहाँ पर है, करनाल में। कहाँ पर हो जाएगा, करनाल में। सिमरन का मेला, सिमरन दास का मेला। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा देवी का मेला, देवी का मेला। तो पांडव का अगर मेला पूछा जाए भी हमारा करनाल में होगा। अगर पांडव माता का मेला भी हमारा करनाल में होगा। छड़ियों का मेला भी हमारा करनाल में होगा। सिमरन दास का मेला भी हमारा कहाँ पर हो जाएगा, करनाल में होगा। देवी का मेला हमारा कहाँ पर हो जाएगा, करनाल के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ से हम कर लेते हैं जींद को। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जींद। जींद के अंदर कौन से मेले लगते हैं, सबसे पहले हटकेश्वर मंदिर सबसे इंपॉर्टेंट है, हटकेश्वर मंदिर का मेला, ठीक है ना। मंदिर का मेला लगता है बच्चे, ये क्यों लगता है, माना जाता है कि 360 नहीं 368, कितन 300, हाँ 368 माने जाते हैं। एक बार इसमें थोड़ा सा डाउट है, आप इसको देख लेना एक बार। 368 देवी देवताओं की, 300 देवी देवताओं का निवास माना जाता है, कि अकेला एक मंदिर के अंदर 368 देवी देवताओं के निवास निवास माना जाता है, ठीक है ना। इस मेले में माना जाता है, अगर आप पूरी धरती पे जितना भी अगर आप भ्रमण करोगे, उसमें देखोगे जितने भी मंदिर में अगर आप जाओगे माथा टेकोगे, उसमें इतने देवी देवता खुश नहीं होंगे। अगर आप एक एंट्री हटकेश्वर मंदिर में लेते हो तो वो क्या होगा, 368। ये डाउट है थोड़ा सा, इसको इग्नोर करना, क्योंकि इसका डाटा मैं आपने बता दूंगी कि क्या होगा। 1 मिनट रुक जाओ फिर। ठीक है, देवी देवताओं का क्या था, निवास था। कितना था बच्चे, 68 देवी देवताओं का। कितना, 68 देवी देवताओं का निवास माना जाता है। कब लगता है ये मेला, रविवार के दिन लगता है, रविवार के दिन लगता है, ठीक है। अंतिम जो रविवार होता है उसके दिन हटकेश्वर मेला लगता है। नेक्स्ट हमारा जींद का कौन सा मेला हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा जींद का है पांडु पिंडारा मेला। सेकंड होगा पांडु पिंडारा। पांडु पिंडारा मेला है जो हमारा अमावस्या के दिन लगता है। कब लगता है, अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन। इसके ये पिंड दान के लिए, किसके लिए फेमस है बच्चे, ये
पिंडदान के लिए। पिंडदान क्या होता है? पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है। पिंडदान के लिए अगर घर में किसी भी जैसे कि घर परिवार में अगर किसी की भी मृत्यु होती है तो उसका पिंडदान यानी कि पिंड भरवाया जाता है। कहाँ पर? हमारा कहाँ पर? जींद के पांडु पिंडारा गांव में। नेक्स्ट है सच्चा सौदा मेला। तीसरा सच्चा सौदा मेला कहाँ पर हो जाएगा? जींद के अंदर होगा। और फोर्थ है हमारा धमतान साहिब। धमतान साहिब का मेला। क्या होता है? धमतान गांव में लगता है। ये कहाँ पर लगता है बच्चे? ये मेला है जो हमारा धमतान गांव में लगता है। धमतान गांव में। कहाँ पर? ये धमतान गांव जींद में है। अगर पूछ लिया जाए अमावस्या को लगता है। अमावस्या को कब लगता है? धमतान गांव में अमावस्या के दिन सबसे बड़ा मेला होता है। ठीक है ना? हर अमावस्या को। हर अमावस्या को यानी कि हर जो भी जितनी भी अमावस्या होंगी उसके दिन दमतान साहिब का मेला लगता है। कौन से हैं? एक हमारा हटकेश्वर यानी कि 68 देवी देवताओं का निवास माना जाता है। हर महीने का जो अंतिम है उस रविवार को क्या लगता है? यहाँ पर मेला लगता है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा पांडु पिंडारा का मेला अमावस्या के दिन। ये पांडु पिंडारा की जो यानी कि अ, मैं आपने पता होगा पांडुआ ने सोमवार सोमवार की जो अमावस्या की वेट करी कितने साल? 12 साल। ठीक है ना? 12 साल माना जाता है कि जो सोमवार की अमावस्या होती है वो बड़ी लकी और महत्वपूर्ण होती है। सच्चा सौदा मेला है हमारा कहाँ पर लगता है? जींद में लगता है। धमतान साहिब का मेला हमारा कहाँ पर लगता है? जींद में लगता है। कहाँ पर हो जाएगा? जींद के अंदर हो जाएगा। एक हमारा जींद के अंदर राम राय मेला है। राम राय राम राय मेला कहाँ पर लगता है बच्चे? ये भी राम राय गांव में लगता है। राम राय बहन है उसके अंदर ये मेला लगता है। तो क्या हो जाएगा? राम राय मेला। नेक्स्ट है हमारा यहाँ से कर लेते हैं हम जैसे कि नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं। आगे है हमारा रोहतक का मेला। रोहतक के अंदर हमारे कौन से मेले लगते हैं? रोहतक के अंदर है बच्चे एक तो हमारा बाबा मस्तनाथ का। बाबा मस्तनाथ का मेला। कौन सा बच्चे? बाबा मस्तनाथ का हमारा मेला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बाबा मस्तनाथ का मेला हमारा कहाँ पर लगता है? रोहतक के अंदर लगता है। नेक्स्ट हो जाएगा बाबा गिनती दास का मेला। कहाँ गिनती है? कई बार गनती है कुछ ऐसा लिखा मिलेगा। बाबा गनती दास का मेला कहाँ पर लगता है? रोहतक में। बाबा जमान दास का मेला कहाँ पर है? हमारा रोहतक में हो जाएगा। नेक्स्ट होगा हमारा होला मोहल्ला महोत्सव। जितने भी स्टार लगाओ उतने कम है। मोस्ट मोस्ट हमारा इम्पोर्टेंट है। क्या है? मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा हो जाएगा। यानी कि बाबा मस्तनाथ का मेला रोहतक में, बाबा गिनती दास का मेला रोहतक में, बाबा जमान दास का मेला रोहतक में, होला मोहल्ला महोत्सव भी हमारा क्या हो जाएगा? रोहतक के अंदर हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? रोहतक के अंदर हो जाएगा। यहाँ से हम करते हैं पानीपत की। पहले फरीदाबाद के कर लेते हैं क्योंकि फरीदाबाद भी मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दादा क्या हो जाएगा हमारा? काना रावत फर्स्ट हो जाएगा हमारा। दादा कान्हा रावत का मेला। ठीक है। फिर क्या है?
फूलडोर का मेला। फूल डोर का मेला। बाबा मस्तनाथ का मेला। बाबा मस्तनाथ का मेला। मस्तनाथ नहीं है, मस्तनाथ तो हमारा यहाँ था, उदासनाथ हो जाएगा। उदासनाथ का मेला। बाबा उदासनाथ का मेला। फिर है सूरज कुंड। सूरज कुंड का मेला कहाँ पर है? हमारा फरीदाबाद के अंदर। कहाँ पर हो जाएगा? फरीदाबाद के अंदर हो जाएगा। कनुआ का मेला। बलदेव बलदेव छठ का मेला कहाँ पर है? फरीदाबाद में। जन्माष्टमी का मेला फरीदाबाद में। कालका का मेला। एक हो एक हो जाएगा हमारा गोगा पीर का मेला है। एक हमारा है गोगा पीर का मेला। गोगा पीर का मेला क्या है? गोगा पीर का मेला। एक सूरज कुंड का मेला है, एक हमारा सूरज कुंड। सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मेला कहाँ पर है? फरीदाबाद। कहाँ पर हो जाएगा? फरीदाबाद के अंदर हो जाएगा। इसके अंदर क्या है? यू फरवरी माह में प्रति वर्ष, जो यू है फरवरी माह में, FEB लिख लेते हैं, फरवरी माह में हर साल हर वर्ष आयोजित किया जाता है। फरवरी माह में हर साल कहाँ पर? फरीदाबाद के अंदर आयोजित किया जाता है हमारा सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय मेला। अब आप थोड़ा सा इसने ट्रिक पर काम करांगे। आपने देखा कि जन्माष्टमी का मेला लग गया। मान लिया कि बलदेव छठ का मेला, जन्माष्टमी का मेला लग गया है। और जो बलदेव नाम का लड़का है वो क्या कहता है? किसको कहता है? अपने दादा कान्हा रावत को कहता है। किसको कहता है? दादा कान्हा रावत को कहता है कि फूल डोर चाहिए, बुकेट चाहिए। मैंने ये फूल का क्या चाहिए? बुकेट चाहिए। याद करने की ट्रिक है बच्चे। अगर आप इससे बेस्ट बना पाओ तो मेरे पास भी आप कमेंट सेशन में लिख कर भेज देना। जो भी जिला है अगर उसकी आप कोई भी ट्रिक बना पाते हो तो जरूर शेयर किया करो। ठीक है। जो दादा था उसने कनुआ मना कर दिया। क्या कर दिया? कनुआ का मेला मना कर दिया। तो बाबा क्या हो गया? उदास हो गया। बच्चा उदास होता है जब आपके साथ मेले में जाता है, अगर आप उसके साथ उसको जो उसकी मन चाही चीज आप नहीं दिलाते तो बच्चा क्या हो गया? उदास हो गया। तो देखो कितने आपके याद होंगे। बलदेव नाम का बच्चा, ठीक है, बलदेव नाम का बच्चा कनवा, जैसे कह लो कनवा कहता है किसको? दादा कान्हा रावत को। ठीक है। क्या कहता है? कि फुलडोर चाहिए, फुलडोर चाहिए। बाबा क्या कहता है? बाबा उसको मना कर देता है। ठीक है। काल का टालता रहता है, टालता मना करता रहता है। तो फिर क्या है? बच्चा क्या हो जाता है? उदास हो जाता है। अगर बच्चे को मन चाहिए चीज नहीं मिली तो बच्चा क्या हो जाएगा? उदास हो जाएगा। तो ये हमारा सारे के सारे क्या होंगे? तो सारे के सारे किसके होंगे? फरीदाबाद के। ठीक है। तो किसके हो जाएंगे? फरीदाबाद के मेले। अगर फिर भी इस तभी कोई बेस्ट ट्रिक बना पाते हो तो जरूर बताना, शेयर करना। ट्रिक ऐसी होनी चाहिए जो चीज उसकी अंदर से हो। बाहर से हम इतनी ज्यादा ट्रिक याद नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा रोहतक का हो गया। यहाँ से किसका था? ये फरीदाबाद का। किसके थे बच्चे? फरीदाबाद के। ठीक है। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं हमारा गुरुग्राम। गुरुग्राम के अंदर देखो, गुरुग्राम के अंदर शीतला माता का मेला। ये आप क्या बता सकते हो, शीतला माता कौन थी? शीतला माता कौन थी? एक हमारा है भगत पूर्णमल का मेला। किसका? भगत पूर्णमल का मेला। नाग पूजा, नाग पूजा हमारे गुरुग्राम में। एक है गोगानोमी, महादेव का, महादेव का मेला। बुद्धों का मेला, ये इम्पोर्टेंट है। बुद्धों का मेला, बुद्धों का मेला कहाँ पर हो जाएगा? हमारा गुरुग्राम के अंदर हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? गुरुग्राम के अंदर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर सीता माता कौन थी बताओ एक बार फटाफट। सीता माता कौन थी अपनी? सीता माता बच्चे अपनी, जो जिसने गुरुग्राम को बसाया था, किसने बसाया था? गुरु द्रोणाचार्य ने, द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य की पत्नी थी, पत्नी थी। जिसने गुरुग्राम को बसाया था, गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी। कौन थी? सीता माता थी। तो इस सीता माता का मेला भी हमारा गुरुग्राम के अंदर लगता है। भगत पूर्णमल का मेला भी हमारा गुरुग्राम के अंदर लगता है। और नाग पूजा भी हमारी गुरुग्राम के अंदर होती है। महादेव का मेला, महादेव का मेला भी हमारा गुरुग्राम के अंदर हो जाएगा। और बुद्धो माता का, या बुद्धो भी मिल सकता है, बुद्धो माता का मेला भी मिल सकता है। हमारा कहाँ पर हो जाएगा? गुरुग्राम के अंदर हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? गुरुग्राम के अंदर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ से कर लेते हैं भिवानी का मेला। किसका? भिवानी का। भिवानी के अंदर कौन से मेले लगते हैं बच्चे? एक बार थोड़ा ध्यान से देखो। एक तो है मुंगिप्पा का मेला, भिवानी में मुंगिप्पा का मेला। मुंगिप्पा का मेला हमारा कब लगता है? भिवानी में लगता है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा बाबा नाग बाबा का, नाग बाबा मेला। कहाँ पर है? भिवानी में। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा पूर्णमासी का मेला। कहाँ पर है? भिवानी में। बाबा खेड़े वाले का मेला कहाँ पर है? हमारा भिवानी के अंदर हो जाएगा। जो ये पूर्णिमा का मेला है, ये कहाँ पर लगता है बच्चे? ये तोशाम में लगता है। तोशाम में, तोशाम कहाँ पर लगता है? तोशाम के अंदर लगता है। कौन सा? हमारा पूर्णिमा का मेला। अगर आपसे पूछ लिया जाए, जो नाग बाबा है, इसमें किसकी पूजा होती है? नाग की, नाग की पूजा होती है बच्चे। क्या होती है? नाग की पूजा की जाती है। बाबा खेड़े वाले का मेला हमारा कब लगता है? जो बाबा खेड़े वाला का मेला है, यू रक्षाबंधन के दिन, हर साल, हर साल रक्षाबंधन के दिन, हर साल रक्षाबंधन के दिन लगता है ये मेला। कौन सा? बाबा खेड़े का मेला दिन। कौन सा मेला लगता है? बाबा खेड़े का मेला हमारा लगता है। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कैथल। नेक्स्ट हम यहाँ से कर लेते हैं कैथल। कैथल के मेले कौन से हैं बच्चे? कैथल के बताओ फटाफट। यहाँ से हमारा कैथल और फतेहाबाद दो जिले रहते हैं। तो सबसे पहले कैथल का एक तो होगा हमारा फल्गु मेला, फल्गु मेला। सेकंड हो जाएगा पुंडरीक मेला,
पुंडरीक मेला हमारा कहाँ पर है? कैथल के अंदर है। नेक्स्ट है हमारा, एक तो फल्गु मेला है, पुंडरीक मेला है, हनुमान जयंती, हनुमान जयंती, ठीक है। एक बूढ़े बरगद का, बूढ़े बरगद का मेला कहाँ पर है? कैथल में। कहाँ पर हो जाएगा हमारा? है कैथल के अंदर हो जाएगा। यानी कि क्या है? फल्गु मेला है, पुंडरीक मेला है, हनुमान जयंती है। इस बूढ़े बरगद का जो मेला है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बच्चे प्राचीन वृक्ष का मेला। इसको एक नाम से और जाना जाता है, प्राचीन वृक्ष का मेला। यानी कि कोई मान्यता थी, यानी कि बरगद के नीचे कुछ ऐसी घटना हुई होगी कि जिस पे क्या हुआ कि लोगों यानी कि मानव ने क्या कर लिया? विश्वास कर लिया। तो ये हमारा क्या है? बूढ़े बरगद का मेला, या इसको बोल सकते हैं प्राचीन वृक्ष का मेला। हमारा कहाँ पर लगता है? कैथल के अंदर लगता है। कहाँ पर? कैथल के अंदर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ये स्पेशल स्पेशल हरियाणा ग्रुप डी यानी कि एचएससी लेवल का अगर आपका कोई भी एग्जाम हो 2026 का, अगर स्पेशल टारगेट है उसके लिए है ज्योति मैम क्लासेस। आपका पेज रहेगा बच्चे यूट्यूब चैनल पे। अगर जिस बच्चे ने आज से पहले यानी कि न्यू स्टूडेंट है तो सर्च कर लिया करो यूट्यूब चैनल पर, अपने पूरे की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है। किसी भी तरह का कोई भी अगर आपने डाटा चाहिए तो ऊपर सर्च कीजिए कि जैसे कि आपने जिलेवार चाहिए कि महेंद्रगढ़ जिला करना है बाय ज्योति मैम, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी की सारी समस्या एक ही क्लास में एक ही पेज पे दूर हो जाएंगी। नेक्स्ट हमने कौन से डिस्कस कर लिए? पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, जींद, हिसार, सिरसा, भिवानी। ईब हमारा हो जाएगा यहाँ से महेंद्रगढ़ कर लें या सोनीपत करें? पहले सोनीपत कर लेते हैं। सोनीपत, यहाँ से सोनीपत कर लेते हैं। फर्स्ट होगा हमारा सतकुंभा का मेला। सोनीपत में क्या है बच्चे? सतकुंभा का मेला है, सुमित्रा देवी का, सुमित्रा देवी का मेला कहाँ पर है? हमारा सोनीपत के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट है रक्षाबंधन, रक्षाबंधन का मेला कहाँ पर है? रक्षाबंधन का मेला भी हमारा सोनीपत के अंदर हो जाएगा। बाबा जिंदा, बाबा जिंदा, इसको जिंदा पीर भी बोलते हैं। कहाँ पर लगता है? हमारा सोनीपत के अंदर लगता है। सोनीपत में भी कहाँ पर? गोहाना में। कहाँ पर है? गोहाना, गोहाना कहाँ पर लगता है? सोनीपत के गोहाना में लगता है। नेक्स्ट हमारा है बाबा मोहनदास का, बाबा मोहन दास का मेला, बाबा मोहनदास का मेला हमारा कहाँ पर लगता है? ये चैत्र मास को लगता है, चैत्र मास को। ठीक है, तो ये अपने कहाँ के हो गए? सोनीपत के हो गए। फर्स्ट हो गया हमारा सतकुंभा का मेला, सुमित्रा देवी का मेला, रक्षाबंधन का मेला। एक रक्षाबंधन के दिन लगता था मेला। कमेंट सेशन में जरूर करना, जो बच्चा कंप्लीट वीडियो देखेगा वो बता देगा कि कौन सा जिले की बात थी जो रक्षाबंधन का मेला लगता था। बाबा जिंदा का मेला या बाबा मोहनदास का मेला हमारा सोनीपत के अंदर हो जाएगा। यहाँ से कर लेते हैं हम महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के अंदर एक तो आपने पता होगा कि डोसी की पहाड़ी, तो डोसी
की पहाड़ी का मेला। अब आप बताओगे कि कब लगता है। यह जो मेला है बच्चे, महर्षि च्यवन की तपोभूमि है। तपोभूमि है। जो ये डोसी की पहाड़ी है जहां पर मेला लगता है, ये क्या है? ये हमारे महर्षि च्यवन ऋषि की क्या है? हमारे महर्षि च्यवन ऋषि की क्या है? तपोभूमि है। एक है भूरा भवानी का मेला। सेकंड हो जाएगा हमारा भूरा भवानी का मेला। हमारा कहाँ पर हो जाएगा? महेंद्रगढ़ के अंदर हो जाएगा। और कौन सा है महेंद्रगढ़ के अंदर? स्किप हो गए माइंड से, एक बार सोच लेते हैं। भूरा भवानी का मेला है, ढोसी की पहाड़ी का मेला है। कमेंट कर दिया करो अगर बीच में हमने कुछ छोड़ा है तो। एक तीज का मेला, तीज का मेला है। एक होगा शिव जी का मेला है। एक हनुमान का मेला भी कहाँ पर हो जाएगा? हमारा महेंद्रगढ़ के अंदर हो जाएगा। एक बाबा मोजीनाथ का, बाबा मोजीनाथ का नाथ का मेला कहाँ पर होगा? महेंद्रगढ़ के अंदर हो जाएगा। यानी कि ये तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, कितने हो गए? 6 हो गए। डोसी की पहाड़ी का मेला भी हमारा महेंद्रगढ़ के अंदर है। अगर पूरा भवानी का मेला भी हमारा महेंद्रगढ़ के अंदर है। तीज का मेला भी महेंद्रगढ़ के अंदर। शिव जी का मेला भी महेंद्रगढ़ के अंदर। हनुमान का मेला भी महेंद्रगढ़ के अंदर। बाबा मोजीनाथ का मेला भी हो जाएगा। एक है बाबा सावलदास, एक और है बाबा सावलदास, सावलदास है का मेला कहाँ पर हो जाएगा? महेंद्रगढ़ के अंदर हमारा हो जाएगा। कहाँ पर? महेंद्रगढ़ के अंदर। यहाँ से है हमारा नू। नू के अंदर हमारे 2 मेले हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। कौन से हैं? एक है शिव जी का मेला, का मेला। और दूसरा है हमारा रावण का मेला, रावण का मेला। ठीक है। जो शिव जी का मेला है बच्चे, ये कहाँ पर लगता है? अगर आपने पता है शिव जी का मेला पुन्हाना गांव में, पुन्हाना में फरवरी में लगता है। कब लगता है? पुन्हाना गांव में फरवरी में लगता है हमारा कौन सा? शिव जी का मेला या रावण का मेला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेवाड़ी की ओर कर लेते हैं। रेवाड़ी, रेवाड़ी के अंदर हमारे कौन से हैं? बाबा श्याम बाबा, श्याम बाबा छड़ी का मेला। ठीक है, श्याम बाबा छड़ी का मेला हमारा कहाँ पर लगता है? रेवाड़ी के अंदर लगता है। कहाँ पर लगता है? रेवाड़ी के अंदर लगता है। एक है हमारा सूरजगिरी का, बाबा सूरजगिरी का, बाबा सूरजगिरी का मेला कहाँ पर हो जाएगा? रेवाड़ी के अंदर। कहाँ पर हो जाएगा बच्चों? रेवाड़ी के अंदर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा गुग्गा नौमी का मेला। गुग्गा नौमी का मेला भी हमारा रेवाड़ी में लगता है। गुग्गा नौमी का मेला। एक हमारा है पीर का मेला। नेक्स्ट है हमारा बसंत पंचमी का, बसंत पंचमी का मेला कहाँ पर हो जाएगा? रेवाड़ी के अंदर हो जाएगा। यानी कि ये तीसरा हो गया, 4,
5 कितने मेले हो गए हमारे? 5 हो गए। बाबा श्याम बाबा छड़ी का मेला, श्याम बाबा छड़ी का मेला है, बाबा सूरजगिरी का मेला है, गुगा नौमी का मेला है, पीर का मेला है, बसंत पंचमी का मेला है। तो हमारे कितने हो गए? 5 हो गए। कहाँ के हो गए? रेवाड़ी के। कहाँ के हो गए? रेवाड़ी के। नेक्स्ट हमारा है चरखी दादरी। यहाँ से एक रह गया चरखी दादरी। चल फतेहाबाद कर लेते हैं क्योंकि ऊपरली बाउंड्री के हमारे सारे हो गए। फतेहाबाद को सिर्फ एक ही मेला लगता है, वो है हमारा दशहरा का मेला। दशहरा का मेला कहाँ पर है? फतेहाबाद के अंदर। कहाँ पर? फतेहाबाद के अंदर। यहाँ से हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए थे, सारे के सारे। ईव अपना रह गया जज्जर। जज्जर के अंदर कौन से हैं? जज्जर देखो, जज्जर के अंदर हमारा क्या है? भीमेश्वरी, भीमेश्वरी का मेला, का मेला। ठीक है। सेकंड हमारा हो जाएगा बाबा बूढ़ा का मेला। बाबा बूढ़ा का मेला हमारा कहाँ पर है? जज्जर के अंदर है। एक है श्याम जी का मेला, श्याम जी का मेला कहाँ पर हो जाएगा? झज्जर के अंदर हमारा हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? झज्जर के अंदर हो जाएगा। ये मोस्ट तीन इंपॉर्टेंट हैं। तीन इंपॉर्टेंट है, क्या है? श्याम जी का, श्याम जी का मेला। ठीक है। गुरुग्राम फरीदाबाद हमारा हो गया, रेवाड़ी हो गया, चरखी दादरी रहती है। यहाँ से पलवल कर लेते हैं। पलवल के बताओ फटाफट। पलवल के हैं एक तो रक्षाबंधन मेला, रक्षाबंधन मेला कहाँ पर है? पलवल के अंदर है। एक पंचवटी, पंचवटी का मेला। पंचवटी का मेला क्यों लगता है बच्चों? जैसे कि आपने पता है कि जो द्रौप जब पांडव अपने पलवल स्थान पर आए थे, यानी कि पांडव यहाँ पर आए थे, तो माना जाता है कि जो एक द्रौपदी घाट है, पंचवटी घाट भी बोला जाता है, वहां जो पेड़ था उस पंचवटी जो द्रौपदी घाट है वहां पर क्या किया था? द्रौपदी ने अपने केस धोए थे, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? पंचवटी। क्या कहा जाता है? पंचवटी। यानी कि जो वो वट है उसको उसके 5 पार्ट हैं। क्या है? 5 पार्ट है, तो क्या बोला जाता है? पंचवटी बोला जाता है। और हो जाएगा हमारा सती का मेला। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है पलवल के। सती का मेला कहाँ पर है? पलवल के अंदर है। एक शिव चौदस का, शिव चौदस का मेला कहाँ पर हो जाएगा हमारा? पलवल के अंदर हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? पलवल के अंदर हो जाएगा। एक रहता है हमारा चरखी दादरी। एक बार दोबारा देख लेंगे। मेरे अकॉर्डिंग यानी कि एक ही रहता है चरखी दादरी का मेला। चरखी दादरी का मेला इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक हनुमान मेला, हनुमान मेला। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये इमलोटा गांव में, इमलोटा गांव में लगता है। कब लगता है? फागुन की 10वीं को, 10वीं को। ठीक है। फागुन की 10वीं को लगता है। एक यहाँ पर लगता है दशहरा, दशहरा का मेला। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, दशहरा का मेला है, एक जन्माष्टमी का मेला, क्योंकि ये तो सारा अलग है। जन्माष्टमी का मेला, जो एक मेला कई जगह पर लगता है, वो मेला आपसे नहीं पूछा जाएगा, जो इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट हमारा हनुमान मेला है। क्या है? हनुमान मेला है, जो इमलोटा गाँव में लगता है। जन्माष्टमी का मेला यानी कि जब कृष्ण श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उस दिन यहाँ पर क्या उत्सव मनाया जाता है। एक बार दोबारा देख लेते हैं हमने, कोई ऐसा जिला रहा तो नहीं जो डिस्कस नहीं किया। पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, चरखी दादरी, भिवानी, रेवाड़ी, गुरुग्राम, नूंह, पलवल, फरीदाबाद, सारे कर लिए। ठीक है, अगर कोई रहता होगा तो साथ ही साथ देख लेंगे, एक बार हम देख ले कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है। ये हरियाणा ग्रुप डी का यानी कि के लिए जो स्पेशल अपना बैच है बच्चे, स्पेशल जो अपना यूट्यूब चैनल है ज्योति मैम क्लासेस के नाम से, यू अपना चैनल है, इस लोगों ने पहचानो और चैनल है ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, कंप्लीट वीडियो देखा करो बिना स्किप किए। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हमारी जो स्लाइड थी, फर्स्ट हमारी क्या थी बच्चे, कि हमने यहाँ पे क्या किया था, पहले पंचकुला के किए थे। ठीक है, काली माई का मेला था जो कालका में लगता है, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को लगता है। दूसरा मेला हमारा आम का हो जाएगा, आम मेला जो पिंजोर में लगता है, पिंजोर हेरिटेज का मेला, कई बार डबल ए भी मिलती है इस पे। सतवा तीज का मेला कहाँ पर हो जाएगा, पंचकुला के अंदर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अंबाला, वामन द्वादशी का मेला, द्वादशी में लगा है, वामन अवतार की याद में लगाया जाता है, शुक्ल पक्ष की द्वादशी को। और अंबाला के अंदर ही है, तीज का मेला है, दुर्गाष्टमी का मेला है जो चैत्र मास में लगती है, शारदा देवी का मेला है, गोगा नवमी का मेला है। ये सारे के सारे हमारे कहाँ के हो जाएंगे, अंबाला के हो जाएंगे। कहाँ के, अंबाला के हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा यमुनानगर कपाल मोचन मेला। फर्स्ट होगा हमारा कपाल मोचन मेला है, सेकंड हो जाएगा पंचमुखी मेला। कपाल मोचन मेला बिलासपुर में लगता है बच्चे, कार्तिक माह की जो पूर्णिमा आती है ना, जिसको हम आगे बोलते हैं कि पूर्णिमा के बाद हमारी क्या अंधेरी रात, तो पूर्णिमा के दिन ही ये मेला लगता है। पंचमुखी मेला आदि बद्री का मेला पवित्र सरस्वती नदी के किनारे पर लगता है। यहाँ से है हमारा सिरसा का मेला, जैसे कि बाबा भूषण शाह का मेला है, बाबा डेरा सच्चा सौदा मेला है, हर महीने अंतिम रविवार को लगता है। सतसई मेला है, रामदेव का मेला है, घनघोर मेला है, और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय से पंचमी तक लगता है। नेक्स्ट, हिसार के मेले, अग्रसेन जयंती महोत्सव, अग्रसेन जयंती महोत्सव है। दूसरा है काली देवी का मेला, तीसरा है जन्माष्टमी का मेला, फिर हमारा फोर्थ हो जाएगा हमारा नवरात्रि का मेला, और 5 हो जाएगा हमारा गुगा नवमी का मेला, फिर हमारा शिवाजी का मेला। शिवाजी का मेला कहाँ पर लगता है, हिसार के अंदर लगता है। और जन्माष्टमी का मेला तो आपने देखा होगा, अभी पढ़ा है जन्माष्टमी का मेला, और ये बाद में भी हमने पढ़ा, तो सारे की सारी जन्माष्टमी का मेला तो चरखी दादरी में भी कई जगह लगते हैं, क्योंकि आपने पता होगा कि हम श्री कृष्ण को क्या है ज्यादा मानते हैं। गीता जयंती का महोत्सव 2024 में 17 दिन चला था, 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक। तो कितने दिन, 28 दिन, वार्षिक यानी कि हर साल लगने वाला मेला है। सूर्य बहुत भीड़ होती कुरुक्षेत्र में, इतना मतलब एक भव्य मेला लगता है गीता जयंती पर। सूर्य ग्रहण मेला, ये सरोवर पर नहाने के महत्व को बढ़ाया है इस मेले ने। पहेवा का मेला है, देवी माँ का मेला है, मारकंडा मेला है, मार्कंडेय ऋषि की याद में ये मेला लगाया जाता है। महावीर जयंती महोत्सव हमारा कहाँ पर हो जाएगा, कुरुक्षेत्र के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जींद का, एक तो रामराय मेला है, सभी ने पता है, जैसे कि जब किसी भी अपने परिवार में किसी की डेथ होती है, तो हम उसके जो वस्त्रों का वहां पर क्या किया जाता है, उतराव किया जाता है, यानी कि बहाया जाता है, कुछ स्वर्ण शस्त्र होते हैं, वो सारे के सारे रीति रिवाज यहाँ पर निभाए जाते हैं। हमारा रामराय मेला हो जाएगा। धमतान साहिब का मेला हमारा कहाँ पर, धमतान गांव में लगता है। अमावस्या के हर अमावस्या को लगता है। सच्चा सौदा मेला भी हमारा कहाँ पर है, जींद के अंदर है। एक डेरा सच्चा सौदा, वो सिरसा के अंदर। सच्चा सौदा मेला है बच्चे, वो डेरा सरसा मेला था, कहाँ पर था,
डेरा है तुम्हारा सिरसा में। हटकेश्वर मंदिर 68 देवी देवताओं का निवास माना जाता है। रविवार के दिन लगता है, अंतिम रविवार के दिन। अंतिम। पांडु पिंडारा का मेला अमावस्या के दिन पिंड दान किया जाता है। अपने पूर्वजों का मृत्यु के बाद पिंड दान किया जाता है अमावस्या के दिन। करनाल पांडु का मेला, पांडव माता का मेला, छड़ियों का मेला। देखो आड़ पांडु पिंडारा का मेला, क्योंकि पिंडारा में पिंड भराए जाते हैं। यहाँ पर पांडु का मेला है, पांडव माता का मेला है, छड़ियों का मेला है, सिमरन दास का मेला है, या देवी का मेला हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट, रोहतक के अंदर हमारा होगा बाबा मस्तनाथ का मेला, बाबा गिनतीदास का मेला, बाबा जमानदास का मेला और होला मोहल्ला महोत्सव। यानी कि क्या इसमें कुछ है, बाबा मस्त था, गिनती करते जा रहा था, जमानदास था, होला मोहल्ला मचाता है, कुछ ऐसे कुछ भी ट्रिक इसकी आप बना सकते हो। नेक्स्ट है हमारा यहाँ से फरीदाबाद का गोगा पीर का मेला है। दादा काना रावत को, यानी कि एक बच्चा है, बलदेव बच्चा है, कनवा कहता है किसको, दादा को कहता है फूलडोर चाहिए, दादा मना कर देता है, उदास हो जाता है। सूरजकुंड का मेला है, राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला जो फरवरी माह में लगता है। और जन्माष्टमी का मेला है, कालका का मेला है। ये सारे के सारे हमारे कहाँ पर हो जाएंगे, फरीदाबाद के अंदर हो जाएंगे। गुरुग्राम सीता माता जो हमारी गुरु द्रोणाचार्य की वाइफ थी, उनका जो मेला होता है वो सीता माता का मेला हमारा गुरुग्राम में लगता है। गुरुग्राम का को बसाने वाले भी कौन थे, द्रोणाचार्य के नाम से ही इसको बसाया गया था। नाग पूजा हमारी गुरुग्राम के अंदर होती है। महादेव का मेला लगता है। बूदो माता का मेला भी हमारा गुरुग्राम के अंदर हो जाएगा। यहाँ से है हमारा भिवानी, भिवानी में मुंगिप्पा का मेला, नाग पूजा की जाती है। नाग बाबा मेला एक पूर्णमासी का मेला जो तो शाम में लगता है। बाबा खेड़े वाले का मेला जो हर रक्षाबंधन के दिन भिवानी में लगता है। यहाँ से कैथल के फल्गु मेला है, पुंडरीक मेला है। बड़ा पवित्र स्थान माना जाता है इस पुंडरीक शहर को। हनुमान जयंती है, क्योंकि आपने पता है कि हनुमान सथली है, वानर सथली है हमारा कौन सा, कैथल। एक बूढ़े बरगद का मेला है, प्राचीन वृक्ष का मेला माना जाता है इसको। ये ग्रुप डी के लिए बच्चों अपना पेज है, ज्योति मैम क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल है। सारे के सारे बच्चे जो बच्चा नया जुड़ा है चैनल है, सब्सक्राइब करो, कंप्लीट वीडियो देखे। जो बच्चा पुराना है कंप्लीट वीडियो देखा करो। शेयर वीडियो ना ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, क्योंकि आपका एक एक शेयर, एक एक वीडियो शेयरिंग, यानी कि एक एक कमेंट है, या आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, हमारी कंप्लीट वीडियो देखते हो, तो हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट कुछ नया करने का, ज्यादा करने का मन करता है। ये हमारा सोनीपत। सोनीपत के अंदर क्या है, सतकुंभा का मेला है, सुमित्रा देवी का मेला है, रक्षाबंधन का मेला है, बाबा जिंदा का मेला है, बाबा मोहनदास का मेला है, शिवाजी का मेला हमारा नू में लगता है जो पुनः गांव है, फरवरी में। और रावण का मेला भी हमारा मेवात में लगता है। अगर आप इनको सीक्वेंस में करोगे बच्चे, आपने कभी भी याद नहीं होंगे। अगर आप इसने मैप पे करोगे तो मैप में देखी चीज आपको पता चलेगा कि कौन सा मेला किस डायरेक्शन में ऊपर नीचे कहाँ पर लिखा हुआ था, वो डायरेक्शन आपको याद आएगी। इससे ज्यादा जितना भी हो सके हरियाणा जीके के लिए आप मैप का यूज कीजिए। नेक्स्ट है हमारा महेंद्रगढ़ के मेले। ढोसी की पहाड़ी को कौन नहीं जानता। माना जाता है कि जो चौवन ऋषि थे, चवन ऋषि की तपोवन भूमि मानी जाती है, तपोभूमि मानी जाती है। क्यों? क्योंकि आपने पता है कि माना जाता है कि 70,000 साल मतलब लगातार क्या किया था, चवन ऋषि ने यहाँ पे तपस्या की थी। बूढ़ा भवानी का मेला है, तीज का मेला है, शिव जी का मेला, हनुमान का मेला है, बाबा मोजीनाथ का मेला है, बाबा सावल दास का मेला हमारा कहाँ पर हो जाएगा, महेंद्रगढ़ के अंदर हो जाएगा। फतेहाबाद दशहरा का मेला। दशहरा का मेला हमारा कहाँ पर लगता है, फतेहाबाद के अंदर लगता है, रेवाड़ी। बाबा श्याम छड़ी का मेला है, बाबा सूरजगिरी का मेला है, गुगा नौमी का मेला है, पीर का मेला है, बसंत पंचमी का मेला है। बसंत पंचमी बहुत विशेष दिन माना जाता है इस दिन।
पलवल। रक्षाबंधन मेला है, पंचवटी का मेला है, संतों का मेला है, सती का मेला बच्चों ये। शिव चौदस का मेला है। कहाँ पर है ये? हमारा पलवल के अंदर है। पलवल घाट, द्रौपदी घाट भी हमारा पलवल के अंदर माना जाता है कि यहाँ पर द्रौपदी ने अपने केस धोए थे, उनके कारण इसको क्या कहा जाता है? द्रौपदी घाट कहा जाता है। ये हमारे झज्जर के। भीमेश्वरी का मेला है, बाबा बुद्धो का मेला है, नहीं बाबा बूढ़ा का मेला है, श्याम जी का मेला हमारे झज्जर के अंदर हो जाएंगे। नेक्स्ट, चरखी दादरी अपने होंगे बच्चे यहाँ से कंप्लीट। चरखी दादरी हनुमान का मेला है, इमलोटा गांव में फाल्गु की 10वीं को माना जाता है। दशहरा मेला भी लगता है, एक जन्माष्टमी का मेला भी होता है, लेकिन हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट हनुमान मेला ही इसको यहाँ से पढ़ना है। एक हमने आपने देखा होगा कि सूरज कुंड, कई सूर्य कुंड, सूरज कुंड, ये सारे कई आए हैं, तो यहाँ अपने कंफ्यूज करेंगे हम क्या, इनके बारे में इकट्ठा पढ़ लेते हैं। अगर आपसे सूर्य कुंड की बात की जाए, सूर्य कुंड पूछा जाए तो बताओ कहाँ पर लगता है? सूरज कुंड अभी ही पढ़ा था, बताओ कहाँ पर लगता है? अगर सूर्य ग्रहण, अगर सूर्य ग्रहण की बात की जाए तो बताओ कहाँ पर लगता है सूर्य ग्रहण? अगर सूर्य कुंड की बात की जाए तो बच्चे हमारा यमुनानगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यमुनानगर। अगर सूरज कुंड की बात की जाए तो बच्चे सूरज कुंड होता है हमारा फरीदाबाद में, अभी पढ़ा था। सूरज कुंड व सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय मेला हमारा कहाँ पर लगता है? अगर सूर्य ग्रहण की बात की जाए तो यू सूर्य का ग्रहण हमारा कुरुक्षेत्र में लगता है। कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में कहाँ पर? कुरुक्षेत्र के अंदर लगता है। ठीक है। सूर्य कुंड, सूर्य कुंड पूछा जाए तो यमुनानगर में। आप देखोगे पूरा सूर्य कुंड है यमुनानगर में। ठीक है। अगर सूरज कुंड की बात की जाए, मेला पूछा जाए तो हमारा फरीदाबाद के अंदर। अगर सूर्य ग्रहण पूछा जाए तो बच्चे हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ पर हो जाएगा? कुरुक्षेत्र के अंदर हो जाएगा। ठीक है। सारे के सारे हमने डिस्कस कर ली बच्चे। दोबारा फिर यू अपना पेज है जो मेन पेज है, यानी कि जो अपना चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सभी बच्चों को अपने चैनल के बारे में पता चले। तो यू पेज रहेगा यूट्यूब चैनल, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सिर्फ आपसे यही उम्मीद होती है कि आपका एक एक लाइव शेयर सब्सक्राइब क्या बड़ा मोटिवेशन करने का, यानी कि टीचर को मोटिवेट करने का काम करता है। आज के लिए इतना ही। 1 मिनट रुक जाओ, करते हैं फिर क्लास को ऑफ। तो आपके सपोर्ट के लिए मेरी तरफ से सभी बच्चों को धन्यवाद।